हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम, जो वेक्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पैरेललोग्राम को। ये पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम जिसको हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या है, थोड़ा ऊपर लिख दिया हमने, ठीक है, इसको याद रखते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखो कैसे करेंगे हम इसको, देखते हैं, ठीक है ना? इसका पहले तो स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है वो लिख लो पहले। क्या होता है स्टेटमेंट? देखो, adjacent side of parallelogram represented by P and Q vector. Two adjacent side of parallelogram represented by Q vector. If two adjacent sides represent by two vector P and Q vector, then its diagonal capital R represent resultant vector of P vector and Q vector। देखो ये तो इसका खत्म हो गया। ये तो एक तरह से डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को P वेक्टर और Q वेक्टर से निरूपित किया जाए तो उसका जो विकर्ण होता है वो इन सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। वास्तव में जैसे मान लीजिए हमारे पास ये समांतर चतुर्भुज हमने बना, ठीक है, ये A B C और D है, ठीक है बेटा। इसको हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्या है, Q वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों क्या है, दोनों अपने पास में एडजेसेंट साइड है, ठीक है, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड है दोनों। अब इन दोनों को हमने जो साइड है उसे रिप्रेजेंट कर दिया, तो इनका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है, इसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है R, वो इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका एक स्टेटमेंट है। क्लियर है? देखो छाप लो, थोड़ा छाप लो। नोट कर लिया? चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो R वेक्टर है, जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन करता है P और Q की फॉर्म में कैसे आता है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। अगर आपने लिख लिया हो two adjacent side represented by two vector P and Q, then its diagonal, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, then its diagonal, then its diagonal, capital R represent resultant vector of P and Q। क्लियर? वैल्यू करते हैं। चलो अब ये हमारे पास में हम डेरिवेशन करना चाहते हैं कि डेरिवेशन कैसे करें। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, हमने इसको पैरेललोग्राम मान लिया।
ये पी वेक्टर है और ये क्या है, पी वेक्टर है और ये हमारा आर रिजल्टेंट वेक्टर है। हम मानते हैं कि पी और क्यू के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। आर पी के साथ अल्फा एंगल बनाता है और मैंने यहाँ मान दिया ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ठीक, और इसको आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर ये मीट करते हैं, इसको हमने बोल दिया ई पॉइंट। क्या बोल दिया इसको हमने, ई पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर कुछ एजम्पशन होते हैं, कुछ मानते हैं। तो मानते हैं हम क्या लेट माना, लेट का मतलब क्या होता है, मान कि ए जो बी साइड है वो सी साइड, सी डी साइड के इक्वल है और उसका वेक्टर क्या है, क्यू है। उसका वेक्टर क्या है बच्चों, क्यू है। इसी प्रकार हमारे पास ए डी, जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी की साइड के इक्वल हो जाएगी। उसको क्या मान लेंगे, पी वेक्टर मान, ठीक। अब ये भी मान लिया हमने कि आर जो है हमारे पास में वो रिजल्टेंट है, तो ऐसी साइड है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चों क्या है, यहीं पे आप अज्यूम कर लो, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया ट्राइंगल। ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई कहाँ पर है, ये सी रहा, ये डी रहा और ये क्या है, ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं तो चाहिए साइन थीटा, मैं साइन थीटा फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो साइन थीटा थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर सी, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनस को आगे क्या हुआ, बेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बदल गई, ठीक। अब यहाँ से ये निकाल ये क्या निकाल लेना, डी गलत है ना, तो डी ये तो क्या बेस है, हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ, सी। तो हमें क्या चाहिए, सी ई मिल सी ई इक्वल्स टू क्या मिला हमें, सी डी और साइन थीटा। क्लियर है, ये सी डी साइन थीटा, सी डी का मतलब क्या है, साइन थीटा। तो ये हमारे पास सी ई की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है सी ई की वैल्यू। इसी ट्रायंगल में अगर हम मान लीजिए फर्स्ट निकाला, सेकंड cos थीटा निकालो, क्या निकाला तो cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो डी अपॉन सी, ये सी, तो डी इक्वल्स टू सी डी और ये क्या होगा, cos थीटा और ये क्या होगा, 2 cos थीटा, ठीक। तो हमने यहाँ से डी की वैल्यू निकाली, डी ये डी भी आएगा हमारे पास, ठीक। हमारी जरूरत होगी इसलिए हम निकाल रहे हैं, अभी हमें डेरिवेशन में इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इनको क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं। अब देखो एक बॉक्स और बना लिया आपने, मुझे चाहिए ए और ई चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, ए ई। तो मैं क्या लिखूँगा, देखो ए इक्वल्स टू क्या है, पी डी प्लस डी, प्लस क्या है, डी ई, थोड़ा बड़ा लिखना, प्लस डी ई, ठीक। यहाँ से पी डी का मतलब क्या है, पी डी का है, पी डी कहाँ निकाला था तुमने, पी डी है, पी डी नहीं बाबा, ए डी सॉरी, पी डी नहीं है, ए डी, ये ए डी, ठीक है। और ए डी की वैल्यू क्या है, इसके ऊपर ए डी की वैल्यू, ए डी देखो ये रहा, ए डी पी के इक्वल है, और डी का है, डी ये है, 2 cos थीटा, पी प्लस 2 cos थीटा, ये रख दिया आपने, ये हो गया हमारे पास, ठीक। कोई दिक्कत नहीं आता, समझ में आ रहा है, इसको नोट करो पहले। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, एक ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, कहाँ पर ये ए रहा, ये सी रहा और ये ई रहा, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, डी पर थ्योरम नहीं, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम डी पर थ्योरम अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास, ए ई स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक। ए सी का मतलब क्या हुआ, ए सी की वैल्यू क्या निकाला, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डायरेक्शन मारते हैं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए,
डायरेक्शन बदल ए की वैल्यू क्या है p प्लस q cos थीटा। यहाँ वाली मैट्रिक्स चाहिए हमें। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2 sin थीटा, 2 sin क्या है हमारे पास, तो r, ठीक है, r स्क्वायर इक्वल्स टू इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से करो और ये आएगा हमारे पास प्लस 2ab 2b cos थीटा प्लस इसको अप्लाई करो 2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में देखो क्या कमाना है, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2b cos थीटा। यह हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 2b cos थीटा, यह है r स्क्वायर। तो r इक्वल्स टू क्या होगा, r इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। ये आया हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू आई है p और q के फॉर्म में। अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो तो इसे ट्रायंगल होगा, बस इसे ट्रायंगल में क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan अल्फा क्या होगा आपके पास c, यहाँ से देखो c अपॉन a क्या आ जाएगा 2 sin थीटा, c की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 2 sin थीटा, a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया तो p प्लस q और ये cos। तो ये जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड कोई बात होती है फॉर्मूला लगाएं और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड बात होती है फॉर्मूला क्लियर, इसको नोट कर लो तो क्वेश्चन करता है। हो गया, छाप लिया अकेला चला नोट कर लिया बच्चों। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई इस पर बेस्ड। जैसे पहला एक क्वेश्चन हो गया अपने पास, क्या क्वेश्चन ये है कि p आपको 3 वैल्यू दे रखी है, q आपको 4 दे रखा है, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट फाइंड, क्या लिखो भाई यहाँ पर फाइंड लिखो, फाइंड रिजल्टेंट r, क्या निकालना है r, कब निकालना है, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री, जब थीटा कितना हो आपके पास 180 डिग्री, और थर्ड जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो करते हैं। सबसे पहले कौन सा करें, थीटा इक्वल्स टू तो cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, फॉर्मूला पुट करते हैं बेटे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। p की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर कितना वाला है, p की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कितना 60 2 pq, p और q दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो वाला आएगा cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो देखो हमारे पास कितना हुआ, इन दोनों में संख्या 25, ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास, ये कितना हो गया 24, तो ये कितना आ गया आपके पास 49, कितना है 7, ठीक। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कैसे हो जाएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। पहले मेथड से कर लेते हैं फिर ट्रिक से करते हैं, ठीक, पहले मेथड से करते हैं। ये फर्स्ट वाला हो गया, छाप लो फटाफट, नोट करो इसको। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं हम। केस सेकंड क्या है,
ये सेकेंड है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री कितना होता है -1। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास वही 9 + 16 -k2 और 12 और एक cos माइनस नहीं प्लस और 180 cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर होगा आपके पास 25 - k 24 तो कितना है रूट ऑफ 1 कितना होता है। फिर थर्ड केस क्या होगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू बच्चों, अरे बोलो बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब हम r इक्वल टू लगा दें, r इक्वल टू लगाएंगे तो p स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2p cos और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास cos और ये 90 फिर cos 90 पूरा 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 की पूरा 0 हो गया। लास्ट में आपके पास क्या बचा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर मतलब कितना है 5 स्क्वायर। आप समझ में आए, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। चले आगे शॉर्ट क्लोज को फटाफट निकाले, चलो भाई ये अब इसी को अपन अगर मान लीजिए ट्रिक से करना चाहिए, इतना टाइम थोड़ी है अपने पास। अगर मान लीजिए आपके पास आ जाए तो भाई देखो क्या है ट्रिक, तो क्या है वो तो सभी जानते हैं। थीटा इक्वल्स टू जब 0 डिग्री होता है तो r इक्वल्स टू मतलब 3 + 0 क्या होता है, ठीक है। और फिर आपके पास 180 डिग्री होता है तो r इक्वल्स टू क्या होता है 2 - k और जब थीटा आपके पास 90 डिग्री तो r इक्वल्स टू क्या होगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट फिट कर लो, जैसे अपने पास मान लीजिए अपन बात कर रहे थे यहाँ पर फिट करें 2 नंबर 7 लेते हैं, यहाँ फिट करेंगे p - q। अब देखो यहाँ पर p - q 2 ज़्यादा है तो यहाँ 2 - q करेंगे 2 - q तो 4 - 3 कितना जाएगा 1। यहाँ पर करोगे तो 3 की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर कितना आएगा। क्लियर है, क्लियर हटा दें इसको रिमूव कर दें। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि R is resultant vector of P vector and Q vector, ठीक है। R is a resultant vector of P vector and Q vector if Q become double when R max 90 degree angle with P vector, find capital R, क्या है कैपिटल R निकालना। क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या मैं पढ़ के सुना देता हूँ। R is a resultant vector of P and Q if Q become double when R max 90 degree with Q, find the R। ठीक, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे आंसर, सबसे पहले हम R की वैल्यू रखेंगे, ये उससे पहले